नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं उस ग्रह के बारे में आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हुई हूँ जो ग्रह विवाह के कारक ग्रह के रूप में जाना जाता है, जो ग्रह जीवन में सुख सुविधा, भोग विलास और लग्जरी के लिए जाना जाता है, जो ग्रह चमकीला है और जो दैत्यों के गुरु हैं। कौन से ग्रह की मैं बात कर रही हूं, आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज मैं शुक्र ग्रह की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूं। यानी आज मैं शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगी, जो कि होने वाला है 28 जनवरी को। शुक्र धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। गुरुवार का दिन रहेगा। सुबह 3:18 पर वे धनु से मकर में प्रवेश करेंगे और पूरे माह मकर में रहते हुए वो 21 फरवरी को मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र ग्रह का ये राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुक्र ग्रह मकर राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। तो उनके साथ में शनि, गुरु और सूर्य तीनों ग्रहों की युति हो रही है और सभी राशियों में लगभग काल सर्प दोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह सभी राशियों में सिमट रहे हैं। इसलिए सभी राशियों के लिए काल सर्प की स्थिति भी उत्पन्न होगी। और शुक्र का जो ये कॉम्बिनेशन दूसरे तीनों ग्रह यानी शनि, गुरु और सूर्य के साथ में होगा, शनि की राशि में वो जाकर बैठेंगे, तो वो क्या परिणाम देंगे, क्या परिवर्तन देंगे सभी राशियों के लिए, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से शुक्र ग्रह दसम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। 28 जनवरी को वो आपके नवम भाव से दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां ऑलरेडी शनि, सूर्य और गुरु ये तीनों जाकर विराजमान हो रहे हैं। शनि और गुरु की जो युति हो रही है वो नीचभंग राजियों की स्थिति बना रही है। सूर्य भी साथ में जाकर बैठे हैं और शुक्र का वहां पर ऑलरेडी जाकर बैठना आपके लिए बहुत अच्छे और शुभ संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि कर्मेश, लाभेश, भाग्येश, सप्तमेश और पंचमेश इन सभी ग्रहों के स्वामी एक साथ मकर राशि में यानी आपके कर्म भाव में जाकर बैठ रहे, काम को बहुत अच्छा बढ़ाएंगे। यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में बहुत अच्छी उन्नति आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप शुक्र से रिलेटेड कोई काम करते हैं, यानी आपका काम कोई फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है, यदि इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड काम करते हैं, परफ्यूम्स का काम करते हैं, फ्लावर से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, सुगंधित पदार्थों से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, या फिर होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट, फूड व्यवसाय, इससे अगर आप जुड़े हुए हैं, टिफिन सर्विस, ऐसे कोई भी काम में आप संलग्न हैं, तो आपके काम को बहुत अच्छी गति इस समय शुक्र दिलवाएंगे। आपके काम के साथ साथ पिता के साथ में संबंधों को भी और अधिक मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। युवा वर्ग के लिए जो कि काम की तलाश कर रहा है, वो शुक्र से रिलेटेड इन फील्ड्स में ट्राई कर सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ट्राई कर सकते हैं। खासकर ये महिलाओं के लिए टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आपका मन है कि आप कोई अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करें, छोटा सा बुटीक स्टार्ट करें, कपड़ों का काम शुरू करें, तो उसके लिए ये टाइम बहुत ही उपयुक्त मेष राशि वालों के लिए रहेगा। यानी मेष राशि वालों को ये शुक्र का जो राशि परिवर्तन का रिजल्ट है ये बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। वृषभ राशि में शुक्र आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अब तक अष्टम में बैठे थे तो शुक्र के इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे थे। 28 जनवरी को वे अष्टम भाव से आपके नवम भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। नवम भाव में ऑलरेडी तीनों ग्रहों के साथ में यानी शनि, गुरु और सूर्य के साथ में इनकी युति होना और त्रिकोण में 4 ग्रहों की युति होना आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दिलवाएगी। शुक्र यहाँ पर आपके राशि स्वामी हैं, तो ये टाइम आपके लिए बेहद ही अच्छा भाग्यवर्धक रहने वाला है। इस समय यदि आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई आकस्मिक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कोई लॉटरी अगर आप लेना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। साथ ही यदि आपके कोई अटके हुए काम है तो उन अटके हुए कामों को भी शुक्र की वजह से गति प्रदान होगी। इस समय आप अपने परिवार के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा तय करेंगे,
करेंगे, यानी अगर आप चाहेंगे तो पर्यटन में आपका मन लगेगा, घूमने फिरने का प्रोग्राम आपके फैमिली के साथ में आपका बन सकता है। वर्क के हिसाब से भी ये टाइम आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। युवा वर्ग जो कि बाहर जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहता है, विदेशों में जाकर काम करना चाहता है, उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है, यानी वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि की कुंडली के अंदर यानी आपकी राशि से शुक्र अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अष्टम भाव में चार ग्रहों की युति आपके हो रही है। ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। देखिए, शुक्र, सूर्य, शनि और गुरु, ये चारों ग्रह आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो गए। शनि जो कि भाग्येष्मी है और अपने से 12वें जाकर बैठे, हालांकि अपने ही घर में बैठे तो उनके अच्छे रिजल्ट, परंतु शुक्र आपको इस समय अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और द्वादश यानी 12th हाउस के लॉर्ड होकर अष्टम भाव में उनका बैठना आपको कुछ नुकसान की स्थितियां दिलवा सकता है। कुछ फाइनेंशियली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, काम में कुछ डिस्टर्बेंस आपके आ सकता है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली थी, वो मिलते मिलते रह जाएगी। कुछ प्रोजेक्ट आपके अटक सकते हैं। काम में आपके गुप्त शत्रु आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं और आप इनको पहचान भी नहीं पाएंगे। यानी ये टाइम मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज की दृष्टि से अच्छा नहीं रहेगा। वर्क में यानी जॉब में जो लोग संलग्न हैं उनको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल नहीं मिलेगा, यानी आपका क्रेडिट कोई और लेकर चला जाएगा। यानी ये टाइम आपके लिए संभल कर चलने वाला रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो कर्क राशि से यानी आपकी राशि से शुक्र सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी हैं और सप्तम में जाकर बैठे हैं, परंतु शुक्र यहां पर कारको भाव नाश की स्थिति लेकर आ रहे हैं। चार ग्रहों की युति शनि, गुरु, शुक्र और सूर्य, ये चारों सप्तम भाव में बैठकर आपके दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल का माहौल लेकर आएंगे। यदि ऑलरेडी आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो वो रिश्ता और अधिक बिगड़ सकता है, इसलिए संभल कर चलिएगा। कुछ आपके जीवन साथी की तरफ से आपको धोखा मिल सकता है, यानी उसका कहीं और कनेक्शन होना, कहीं और अफेयर चलना। लव रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर के साथ में आपकी युति, लव रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। वहीं यदि आप कोई अपना खुद का साझा किसी पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप भी आपकी इतनी अच्छी शुक्र के कारण नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह शुक्र है और यहाँ पर कारको भाव नाश की स्थिति कर रहा है, तो विशेष रूप से कर्क राशि वालों के लिए ये समय सोच समझकर चलने का रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो आपकी राशि से शुक्र षष्ठम भाव में यानी छठे भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। छठे भाव में शनि, गुरु, शुक्र और सूर्य, इन चारों ग्रहों की युति हो रही है। शनि और सूर्य इन दोनों के तो रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे, परंतु गुरु और शुक्र, मेनली शुक्र के रिजल्ट आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। कर्मेश आपके शुक्र हैं और पराक्रम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और जाकर बैठे हैं आपके षष्ठम भाव में। इस समय काम में कई तरह की दिक्कतें आना, आपके कामों के अंदर व्यवधान उत्पन्न हो जाना, बॉस से डांट सुनने को मिलना, मेहनत का यथेष्ट फल नहीं मिलना, गलत आदतों के शिकार हो जाना, गलत संगति में फंस जाना, ऐसी कई समस्याएं आपको घेरे रखेगी। साथ ही शुक्र जनित कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, यानी रोगों में भी इजाफा आपके हो सकता है। इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम होना, खासकर महिलाओं के लिए ये टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल रहने वाला है क्योंकि पीरियड्स की प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो ये टाइम सिंह राशि वालों के लिए इतना अच्छा नहीं जाएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपकी राशि से शुक्र पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। बहुत बढ़िया टाइम आपका शुक्र के हिसाब से आएगा क्योंकि शुक्र आपके भाग्येश भी हैं और धनेश भी हैं और त्रिकोण के नवम भाव के स्वामी का अपने से नवम जाकर बैठना, यानी त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में जाकर बैठना आपको बहुत शानदार रिजल्ट दिलवाएगा। इस समय जो भी शुक्र से रिलेटेड आप काम करते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी। खासकर जो भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी भरा हुआ है। और इस समय यदि आप कला के क्षेत्र में कोई डिग्री लेना चाहते हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर जाकर कोई काम करना चाहते हैं या अपनी कला को निखारने के लिए कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके
के लिए सबसे उपयुक्त टाइम आपका अभी आ रहा है, जब शुक्र 28 जनवरी को आपके पंचम भाव में जाएंगे, तब आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। वर्क प्लेस के हिसाब से भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय आपका अपना रेस्टोरेंट खोलने का, अपना होटल खोलने का जो सपना है वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। यानी शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट कन्या राशि वालों को देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि के लिए शुक्र के कैसे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो तुला राशि के स्वामी ही शुक्र हैं और आपके राशि स्वामी आपकी राशि से चतुर्थ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सुख स्थान में शुक्र का बैठना आपकी लग्जरी को बढ़ाएगा, क्योंकि लग्नेश है शुक्र, और लग्नेश का आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला है। इस समय आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। आपको घूमना फिरना, सजना संवरना और मित्र मंडली में रहना, मूवी देखना, सैर सपाटा, मतलब इन सभी चीजों की आपको आदत हो जाएगी। ये आपको और अधिक रंगीन बना देगा। शुक्र ये आपके सुखों में वृद्धि करेगा। आप इस समय भरपूर लग्जरी सुख सुविधाओं को भोगते हुए अपने जीवन का आनंद लेने में समय ज्यादा व्यतीत करेंगे, परंतु काम पर थोड़ा सा इसका इफेक्ट पड़ सकता है। थोड़ा सा आलस्य आप पर हावी हो सकता है। आपके मन में काम की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम रहेगी। आज करे सो काल कर वाली प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी। तो थोड़ा सा अपने काम को अवॉइड ना करें, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें, घूमें फिरें, जो भी आपके मन में है वो सभी अभिलाषाएं पूर्ण होनी चाहिए, परंतु अपने कर्म को ना भूलें, क्योंकि कर्म प्रधान हर व्यक्ति होता है और कर्म नहीं करेंगे तो हम सुखों का आनंद कैसे लेंगे। वो सुख हमारे पास में लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। इसलिए इस बात का तुला राशि वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से शुक्र तृतीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। पराक्रम भाव में चार ग्रहों की युति आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ रही है। शुक्र के विशेष रूप से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय आपके जीवन साथी से आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा, उनसे पूरा सपोर्ट मिलेगा और इस समय आपका पराक्रम चरम पर होगा। आप सभी लोगों के चहेते बन जाएंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक अलग मान सम्मान की प्राप्ति आप इस समय करेंगे, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे। वहीं वर्क प्लेस पर आपको अपने कार्यों के लिए बॉस की प्रशंसा भी मिलेगी, जिसका सपना आप बहुत लंबे टाइम से देख रहे थे। तो ये टाइम वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं धनु राशि का हाल। धनु राशि वालों के लिए शुक्र के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपकी राशि से शुक्र द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और चार ग्रहों की युति जो आपकी राशि में हो रही है धन भाव में, ये आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगी। ये महीना आपके वर्क प्लेस में आकस्मिक लाभ को बढ़ाएगा। लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी ऐसे, हालांकि इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। मैं कभी इन कार्यों के पक्ष में नहीं रहती हूं, पर फिर भी अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं बढ़ती है। आकस्मिक धन लाभ आपको प्राप्त होता है। आपकी अटकी हुई योजनाओं से भी आपको अच्छा धन लाभ इस समय देखने को मिलेगा। यानी शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट धनु राशि वालों को इस समय देखने को मिलेंगे। साथ ही कुटुंब से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। रिश्तेदारों में, समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा आप बनाते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि में शुक्र इस 28 जनवरी को जाकर विराजमान हो रहे हैं। शनि, गुरु, सूर्य इन सभी के साथ में आपके लग्न में जाकर शुक्र का बैठना आपकी लग्जरी को बढ़ाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह है और लग्न में शुक्र का जाकर बैठना आपके काम को, आपके पंचम भाव को और अधिक अच्छा करेगा। विद्यार्थियों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। वहीं कर्म के अंदर भी आपको अपने काम में तेजी महसूस होगी। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे और यदि आप अपना खुद का कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके व्यवसाय में भी आप अच्छी उन्नति हासिल करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि यदि आप शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ अपने क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से शुक्र द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में जाकर विराजमान
हो रहे हैं, यानी ये जो टाइम है, वैसे तो देखिए कोई भी ग्रह अगर द्वादश भाव में सौम्य ग्रह बैठता है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देता, पर शुक्र अपवाद स्वरूप है, ये द्वादश भाव में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। यानी ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। भाग्य स्थान के स्वामी है और द्वादश भाव में जाकर बैठे हैं, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट शुक्र के देखने को मिलेंगे। सुख स्थान के भी स्वामी है जो कि सुखों को बढ़ाएंगे। इस समय विदेशों से आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, यानी विदेशी करेंसी का आपके काम में आना, विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप होना, कोई बड़े प्रोजेक्ट विदेशों से आपको हासिल होना, ऐसी कुछ संभावनाएं आपकी इस महीने बनी हुई है। तो ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया शुक्र लेकर आए हैं। और यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छे बैठे हैं, शुक्र वैसे भी इस समय योग कारक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। अब बात करते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि की। आपकी राशि से शुक्र 11th हाउस में यानी लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र इस समय आपके पराक्रमेश हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। आपको पर्यटन बहुत करवाएंगे, आपको घुमाएंगे बहुत। आप चाहे घूमने फिरने के शौकीन हैं तो उस हिसाब से आपको यात्राएं करवाएंगे। और अगर आप अपना खुद का कोई व्यवसाय करते हैं तो अपने व्यवसाय के सिलसिले में या जॉब से भी आपको यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ेगी। तो बिजनेस ट्रिप भी हो सकती है और आपकी खुद की पर्सनल यात्राएं भी हो सकती है, परंतु लाभ को बढ़ाने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए शुक्र आपको इस समय बहुत यात्राएं कराएंगे। और ये टाइम आपके लाभ के हिसाब से भी शुक्र का बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको बहुत अच्छी लग्जरी शुक्र इस समय प्राप्त करवाएंगे, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, आपके जीवन के अंदर उन्नति का ये टाइम रहने वाला है। तो मीन राशि वालों के लिए शुक्र के बहुत अच्छे परिणाम इस माह देखने को मिलेंगे। तो ये था शुक्र का राशि परिवर्तन जो कि 28 जनवरी को होने वाला है। अगर आप अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति जानना चाहते हैं या फिर किसी और ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली को डिस्कस करना चाहते हैं, आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो आप मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही समाधान भी दूंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक सही हल प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही हमसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। अब कुछ उपाय आपको मैं शुक्र के बताऊंगी जो कि आपको और अधिक शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब देखिए, सबसे पहले तो शुक्र यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो आपको शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सफेद वस्तुओं का सेवन करें, एक सफेद रुमाल, कोई भी मीटिंग है, कोई भी अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, यदि आप शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफेद कलर का रुमाल लेकर उस मीटिंग में जाना चाहिए, आपको वो कार्य जरूर सिद्ध होगा। और यदि आपकी कुंडली के अंदर शुक्र अनिष्टकारी होकर बैठे हैं, आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, तो आपको सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ ही मां दुर्गा के मंदिर जाकर उनको सिंदूर जरूर चढ़ाएं, इससे आपके शुक्र के नेगेटिव रिजल्ट खत्म होंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। साथ ही आपको नव दुर्गा यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना है या फिर मां दुर्गा की कोई मूर्ति आप पूजा कक्ष में स्थापित करें। हर शुक्रवार को आप सफेद चीजों का, सफेद लड्डू या सफेद चीजों का भोग लगाकर मां दुर्गा की पूजा आराधना करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना ना भूलें। वैभव लक्ष्मी का व्रत अगर आप कर सकते हैं तो आप जरूर करें, क्योंकि वैभव लक्ष्मी व्रत के कारण वो शुक्रवार को ही किया जाता है। इसके कारण मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये शुक्र के उपाय कुछ थे जो कि आपको जरूर करने चाहिए। साथ ही अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र आपके कुंडली के राशि स्वामी है और बहुत अच्छे बैठे हैं तो आपको एक अमेरिकन डायमंड या फिर फायर ओपल जरूर पहनना चाहिए। तो इन उपायों को आप जरूर अपनाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। आगे भी मैं ऐसे राशि परिवर्तन और राशिफल के वीडियोस लेकर आपके सामने आती रहूंगी। जय श्री राधे कृष्ण।